श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। यदा यदा जब भी और जहाँ भी ही निश्चय ही धर्मस्य धर्म की ग्लानि यानी हानि पतन भवती होती है भारत हे भरतवंशी अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्मस्य अधर्म की तदा उस समय आत्मानम अपने को सृजामि प्रकट करता हूँ अहम मैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे भरतवंशी जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। फिर से सुने, ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब भी अधर्म की प्रधानता और धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में अध्योपांत इन्हीं नियमों का संदेश है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाला है, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण भौतिकतावाद का बोलबाला था। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, किंतु प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण मानकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में, पशु की जो बलि दी जाती है उसके विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में किया हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं।
वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक थे। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I dissent myself. Purport. The word Srijami is significant here. Srijami cannot be used in the sense of creation because according to the previous verse, there is no creation of the Lord's form or body. Since all of the forms are eternally existent, therefore Srijami means that the Lord manifests himself as he is. Although the Lord appears on schedule, namely at the end of the Dwapar Yuga of the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma. He has no obligation to adhere to such rules and regulations because he is completely free to act in many ways at his will. He therefore appears by his own will whenever there is a predominance of irreligiosity and a disappearance of true religion. Principles of religion are laid down in the Vedas, and any discrepancy in the matter of properly executing the rules of Vedas makes one irreligious. In the Bhagavatam, it is stated that such principles are the laws of the Lord. Only the Lord can manufacture a system of religion. The Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord himself to Brahma from within his heart. Therefore, the principles of dharma or religion are the direct orders of the Supreme Personality of Dharmam tu Sakshat Bhagavatam Pranitam. These principles are clearly indicated throughout the Bhagavad Gita. The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of the Supreme Lord, and the Lord directly orders at the end of Gita. That is the highest,
that the highest principle of religion is to surrender unto Him only and nothing more. The Vedic principles push one toward complete surrender unto Him. And whenever such principles are disturbed by the demoniac, the Lord appears. From the Bhagavatam, we understand that Lord Buddha is the incarnation of Krishna, who appeared when materialism was rampant and materialists were using the pretext of authority of the Vedas. Although there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for particular purpose in the Vedas, people of demonic tendencies still took to animal sacrifice without reference to the Vedic principles. Lord Buddha appeared in order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence. Ahimsa Paramo Dharma. Therefore, each and every avatara or incarnation of the Lord has a particular mission, and they are all described in the revealed scriptures. No one should be accepted as an avatara unless he is referred to by scriptures. It is not a fact that the Lord appears only on Indian soil. He can manifest Himself anywhere and anywhere, everywhere. And whenever He desires to appear in each and every incarnation, He speaks as much about religion as can be understood by the particular people under their particular circumstances. But the mission is the same: to lead people to God consciousness and obedience to the principles of religion. Sometimes He descends personally, and sometimes He sends His bona fide representative in the form of His son or servant, or Himself in some disguised form. Shrimad Bhagavad Gita.